हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड पेपर थर्ड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में हमने इसमें पढ़ा था। एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, एक टॉपिक हम इसमें कंप्लीट कर चुके थे। तो यहाँ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक टॉपिक के बारे में। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे इसका जो नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में हमने जो पॉइंट लिखा था, जो स्टेटमेंट नोट किया था उसके बारे में। तो हमारा स्टेटमेंट था, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद ए वेलोसिटी v in a medium resistance varies or as the velocity to find its motion। तो नोट करो इसमें, let a particle of mass m be projected upwards with velocity u under gravity in a medium and also let the position of the particle be p at time t where OP equal to x, where OP equal to x। तो यहां जो इसका डायग्राम है वो है O पॉइंट, P पॉइंट, M K B, M G और O से P की डिस्टेंस है x। तो इस पर जो फोर्सेस लगेंगे वो फर्स्ट फोर्स है फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सेकंड रेजिस्टेंस फोर्स MKB vertically downwards। एक पार्टिकल पॉइंट O पर है और उस पार्टिकल का जो मास है वो m है एंड ग्रेविटी फोर्स है जो g है। तो जो ग्रेविटी फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड पोजीशन में मूव करेगा, डाउन पोजीशन में मूव करेगा। हम यहाँ पर उसके अपोजिट कंडीशन यूज कर रहे हैं कि O पॉइंट से उस पार्टिकल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो दोनों डायरेक्शन क्या हो गई, एक दूसरे से अपोजिट हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसकी इक्वेशन पुट करेंगे तो वहां पर जो ये हमारा mg जो फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जब हम O पॉइंट से उस पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस फोर्स है MKB वो किस में लगेगा, डाउनवर्ड्स में। क्यों? क्योंकि उसे क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रिएट करनी है। हम उस पार्टिकल को अपवर्ड में कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस उसके अपोजिट डायरेक्शन में
तो लगता है हमेशा वो किस कंडीशन होगी, डाउनवर्ड्स। तो ये नोट करो यहाँ तक। फिर हम इसकी टी टाइम पर इसकी जो पार्टिकल है उसकी इक्वेशन को नोट करेंगे और उसे सॉल्व करके टी की वैल्यू, v की वैल्यू, x की वैल्यू और उसका जो लास्ट वेलोसिटी है v, उसकी वैल्यू को हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो नोट करो इसे यहाँ तक एक वन टाइम। तो क्या है यहाँ, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m be projected upwards with velocity u under gravity in a resisting medium and also let the position of the particle be p at time t where op equal to x। इस कंडीशन में हमारे पास दो फोर्सेस यूज होंगी, एक ग्रेविटी फोर्सेस एंड सेकंड रेजिस्टेंट फोर्सेस। जो ग्रेविटी फोर्सेस है वो किस डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड्स में, और जो रेजिस्टेंट फोर्स है वो भी किस पोजीशन में लगेगा, डाउनवर्ड्स में। क्यों, बिकॉज ऑफ जो पार्टिकल है उसे हम कौन से डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, अपवर्ड पोजीशन में। नोट करो यहां तक इसे। नेक्स्ट देखो, लिखो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। द इक्वेशन ऑफ मोशन एट टाइम टी। तो हम यहाँ पर कौन सी यूज कर रहे हैं, जैसे लास्ट हमने इसके जो फर्स्ट यूनिट स्टडी की थी तो वहां हमने वर्टिकली इलास्टिक स्ट्रिंग की स्टडी किया था हमने। उस कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन होता था उस पार्टिकल का वो है m d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू mg माइनस का t। t क्या है, वहां टेंशन है। इट मीन्स जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच के कारण जो उसमें टेंशन हुआ है इंक्रीज, वो नोट करते थे। लेकिन इस कंडीशन में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फोर्स यूज करना है, वो है एम के वी। क्लियर। अब जो ये ग्रेविटी फोर्स है ये डाउनवर्ड्स में मूव करेगा, लेकिन उस पार्टिकल को हम किस पोजीशन में मूव करवा रहे हैं, अपवर्ड में। तो दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन यूज होगा। क्लियर। अब इन तीनों पार्ट में से हम m को कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन होगी d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस का k v। क्या इक्वेशन है, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस का k v। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। After that, if the terminal velocity of particle, if the terminal velocity of particle, तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं, इज v, इज v। देन जो ये v है ये किसमें चेंज हो जाएगा, इस टर्मिनल वेलोसिटी v में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके आगे नेगेटिव साइन क्यों है, तो इस नेगेटिव साइन का रीजन है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो ग्रेविटी फोर्स है वो डाउनवर्ड पोजीशन पर मूव कर रहा है। तो क्या होगा, एक दूसरे से अपोजिट है तो उस अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन यूज किया है। आफ्टर दैट तो यहां से d2x अपॉन dt स्क्वायर, और इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टार्टिंग जो हमारा ये पॉइंट है x पॉइंट, इसकी जो वैल्यू है वो 0 होगी।
सी हो गया और d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 0 के इक्वल, माइनस का g और माइनस के, ये भी किसमें चेंज होगा माइनस b में, तो ये हो जाएगा प्लस के b। तो इसको सॉल्व करेंगे तो के बी इक्वल टू जी और b इक्वल टू जी बाय के, इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये क्या है एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या होता है उसके वेलोसिटी की रेट को चेंज करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो इस d2x अपॉन dt स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं dv अपॉन dt में। अगेन माइनस को ले लिया कॉमन, अब कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो dv अपॉन g प्लस का kv इक्वल टू dt। वेरिएबल सेपरेशन के बाद उसका इंटीग्रेशन, तो यहां तक नोट करो, नेक्स्ट स्टेप में हम इस टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो आगे, तो यहाँ लेट करो,
लेट G प्लस के बी इक्वल टू W, तो K dV इक्वल टू dW, तो dV इक्वल टू dW अपॉन K। तो dW अपॉन K पुट करोगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पे dW अपॉन K W, और K क्या है कांस्टेंट, क्या हो जाएगा dW अपॉन W, और dW अपॉन W का क्या होता है लॉग। तो इस इक्वेशन का करने पर आएगा -1 अपॉन K लॉग G प्लस का KB इक्वल टू T प्लस का C1, T प्लस का C1। अब हमें क्या करना है इनिशियल, तो यहां पर जो हमारे पास ये जो C1 पॉइंट है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इनिशियली पॉइंट पर B इक्वल टू T इक्वल टू 0 एंड V इक्वल टू U। तो स्टेटमेंट में हमें नॉट है जो उसकी वेलोसिटी है वो किस वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, U वेलोसिटी से। तो इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो, -1 अपॉन K लॉग G प्लस का K U इक्वल टू T की वैल्यू 0 प्लस C1, तो C1 की वैल्यू है -1 अपॉन K लॉग G प्लस का K U। Put the value of C1, value of C1 in this equation। तो C1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या है -1 अपॉन K लॉग G प्लस KB इक्वल टू T प्लस -1 अपॉन K लॉग G प्लस का KU। आफ्टर दैट T की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन K लॉग G प्लस का KU माइनस का 1 अपॉन K लॉग G प्लस का KB। नोट करो यहां तक इस इक्वेशन को। आफ्टर दैट हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमारे पास T की वैल्यू आई, इस T की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे और यहां से हम इस B की वैल्यू को यहां से निकालेंगे। मतलब T की वैल्यू तो हमारे पास ये है। अगर किसी क्वेश्चन में अपवर्ड
और उसका उस क्वेश्चन में एग्जांपल में हमें टाइम पूछा है तो हम ये टाइम का सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, T इक्वल टू 1/k, 1/k, तो 1/k हो गया कॉमन लॉग g प्लस का k u और g प्लस का k v। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? log a माइनस का log b। तो हमारे पास जो t की वैल्यू है वो क्या आ गई यहाँ से? 1/k log g प्लस k u अपॉन g प्लस k v। इस k को यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो k t इक्वल टू log g प्लस का k u और g प्लस का k v। अब इस log को हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे? e यूज करेंगे। जो e और जो log है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो e की पावर kt, e की पावर log g प्लस का k u और g प्लस का k v। e से log हो गया कैंसिल, तो e की पावर kt इक्वल टू log g प्लस k u और g प्लस k v। सॉरी, ये log तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इससे। तो यहाँ से क्या हमारे पास इक्वेशन है? e की पावर kt इक्वल टू, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? v की। तो v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए g प्लस के u अपॉन e की पावर kt। तो g प्लस, यहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? v की। तो k v इक्वल टू g प्लस का k u e की पावर kt माइनस का g, और v की वैल्यू हो जाएगी g प्लस k u e की पावर kt अपॉन k माइनस का g अपॉन k। ओके, तो v इक्वल टू 1/k g प्लस k u, इस e की पावर को ऊपर माइनस में चेंज हो जाएगी, माइनस का kt माइनस का g अपॉन k। नोट करो यहां तक, आगे सॉल्व करेंगे इसके बाद। नोट करो इसे।
फ्रॉम इक्वेशन टू, तो जो v की वैल्यू थी वो किसकी इक्वल थी, g अपॉन t के, तो पुट करो यहाँ पर v इक्वल टू v प्लस u e की पावर माइनस का kt माइनस का v। ओके, इक्वेशन नंबर, इससे नेक्स्ट देखेंगे। ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की रेट, तो dx अपॉन dt भी क्या होगा, v प्लस u e की पावर माइनस का kt माइनस का v। इक्वेशन थर्ड, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये आ गया। आफ्टर दैट इस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अगर हमसे एग्जांपल में आए अपवर्ड डायरेक्शन का और उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछे, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, याद कर लेना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। v किसके इक्वल होता है, dx अपॉन dt के, g प्लस के u अपॉन k e की पावर माइनस के टी माइनस का g अपॉन k। क्या करेंगे, बोथ साइड हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x की, तो बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x 1 अपॉन k एज इट इज g प्लस के u e की पावर माइनस के टी माइनस g अपॉन के डी टी प्लस का C1 कांस्टेंट यूज कर लिया। अब क्या करेंगे, C2 कांस्टेंट यूज करेंगे, x इक्वल टू 1 अपॉन के g प्लस के यू क्या है, कांस्टेंट, e की पावर माइनस के टी का e की पावर माइनस के टी, और इस माइनस के टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का k माइनस g अपॉन के टी प्लस का C2, तो x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर g प्लस के यू e की पावर माइनस के टी माइनस g अपॉन के टी प्लस का C2। नोट करो इस इक्वेशन को। आफ्टर देन C2 की वैल्यू कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, C2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके,
तो आगे देखो आप, यहां से हम क्या करेंगे, इनिशियली कंडीशन यूज करेंगे और उस इनिशियली कंडीशन में आगे इसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखो इनिशियली कंडीशन में क्या होता है, तो x इक्वल टू भी 0 एंड t इक्वल टू भी 0, जब कोई मूव ही नहीं हुआ, o पॉइंट पर क्या है, x भी 0 है और t भी 0 के इक्वल है, तो पुट करो 0 इक्वल टू माइनस के स्क्वायर g प्लस के u प्लस का c2। ओके, और यहां से c2 की जो वैल्यू है वो है 1/k² g प्लस का के u। अब इसे जो c2 की वैल्यू है इसे हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आप लोग इस c2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेना। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। इस वाले पार्टिकल की मोशन को नोट करो यहां तक इसे।